हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड है, लेकिन पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सभी फॉर्मूलाज की लिस्ट और शॉर्टकट्स देख लेते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म है। इसमें a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म an से डिनोट होती है या tn से डिनोट होती है। nth टर्म an a प्लस n माइनस 1d होती है। इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। तो एक जनरल AP होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, जबकि a फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होती है जब एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहता है प्रीवियस नंबर में। जैसे ये एग्जाम्पल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और हम देख पा रहे हैं कि हर नंबर पीछे वाले नंबर से 3 बड़ा है। जैसे कि हम इसको फर्स्ट टर्म बोल देते हैं और a1 से डिनोट करते हैं, इसे सेकंड टर्म बोलते हैं, इसे थर्ड टर्म, इसे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो हम अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो 3 आएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसी तरह से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें तो भी 3 ही आएगा, और अगर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें तो भी 3 ही आएगा। तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहता है पीछे वाली टर्म में। और इसमें 7 जो कि पहला नंबर है इस सीक्वेंस का, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, और ज़्यादातर ये a या a1 से डिनोट होता है। और कॉमन डिफरेंस को हम d से लिखते हैं, और ये हमेशा सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करके या थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस करके निकालना सही रहता है। कभी कभी बच्चे फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, तब ये कॉमन डिफरेंस गलत हो जाता है। nth टर्म को tn से या फिर an से डिनोट किया जाता है, और ये होती है a प्लस n माइनस 1d। इसे जनरल टर्म भी कहते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है। The sum of first n terms of an AP is given by Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d। यह sum to n terms का फॉर्मूला है। तो sum to n terms होता है n by 2, 2a plus n minus 1d। सम का फॉर्मूला एक और भी है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आती है। अगर हमें किसी सीक्वेंस में फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों मालूम है तो हम जनरली सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे फास्ट काम हो जाता है। फोर्थ फैक्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम लेना हो तो वो आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों होता है ये देखिए। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि इसमें हमें पहली टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो अगर हम सम टू n टर्म्स लिख रहे हैं तो n बाय 2 a प्लस l ये फॉर्मूला है। तो n बाय 2 फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n, तो यही फॉर्मूला बन गया Sn का। अगर हमसे कहा जाए पहले 50 पॉजिटिव नंबर्स का सम बताओ, इसका सिंपल सा तरीका है 50 और 50 प्लस 1 यानी 51 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताइए, तो आपने सिंपली 200, 201, क्योंकि 200 प्लस 1 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2, इसे सॉल्व करके आंसर दे देना है। 3 terms are in AP if and only if 2b is a plus c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी x वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 4 दे रखा और कहा जाए कि अगर ये 3 नंबर AP में है तो x की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो इनके बिना नहीं हो सकते। अब ये होता कैसे है? अगर हमें कहा जाए कि ABC AP में है तो इसका मतलब ये होता है कि b माइनस a, यानी जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो b माइनस a होगा या फिर c माइनस b होगा। कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इक्वल होता है, यानी b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b, और b को इधर ले आएंगे तो ट्वाइस b इज इक्वल्स टू c प्लस a आ जाएगा।
तो यानी 2b इज a प्लस सी। ये कंडीशन है 3 टर्म्स के AP होने की। अगर 3 टर्म्स AP में है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ABC आर इन AP, ये दोनों तरफ काम करती है। अगर हमें nth टर्म, या यहाँ मैंने TN से डिनोट किया, ये nth टर्म ही है। अगर हमें nth टर्म पता है और हमसे कॉमन डिफरेंस मांगा जाए और ये MCQ क्वेश्चन हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा कोफिशिएंट ऑफ n होता है। अगर हमें nth टर्म पता है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ n क्या है? -5। तो इसका आंसर -5 ही आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। अगर मेरे पास nth टर्म है 3 - 5n, तो फर्स्ट टर्म होगी 3 - 5 टाइम्स 1 यानी -2। सेकेंड टर्म क्या होगी? 3 - 5 टाइम्स 2 10 -7। और अगर मैं D निकालूंगी तो वो A2 - A1 हो जाएगा। यह लॉन्ग मेथड है निकालने का। आप इस तरीके को तो हमेशा ही यूज करते हो। तो -7 में से हमने -2 को माइनस किया तो -7 + 2 आ गया -5। ये देखिए, आपने सॉल्व करके निकाला तो भी कॉमन डिफरेंस -5 आया। nth टर्म में जो n का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे ऊपर वाला फैक्ट है, ऐसा ही ये यहाँ पर भी एक फैक्ट है। अगर हमें SN पता हो, सम टू n टर्म्स पता हो, आप हमेशा याद रखिए कि सम टू n टर्म्स हमेशा क्वाड्रेटिक इन n होता है, और जो nth टर्म होती है वो हमेशा लीनियर इन n होती है। वो कभी भी क्वाड्रेटिक इन n नहीं होती, नहीं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। सम हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक भी नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा। सम टू n टर्म्स इज ऑलवेज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ n। अगर हमें SN पता है तो कॉमन डिफरेंस n² के कोफिशिएंट का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। अब जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है? -1। इसका डबल करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी हमने देख करके अगर कॉमन डिफरेंस लिखा तो वो आ रहा है -2। अभी हम इसे निकाल के देखते हैं कि क्या ये फैक्ट सही है। देखिए, A1 क्या होता है? A1 S1 ही होता है, क्योंकि S1 का मतलब होता है एक टर्म का सम। S2 का मतलब क्या होता है? A1 + A2, 2 टर्म्स का सम। अगर मुझे A2 निकालना है तो वो हो जाएगा S2 - A1। मैं A1 को इधर ले गई, लेकिन A1 ही तो S1 है, यानी ये फॉर्मूला सा बनता जा रहा है। और इसी तरह से मैं A3 की बात करूं तो वो बनेगा S3 - S2। क्यों बनेगा? क्योंकि S2 क्या है? A1 + A2, 2 टर्म्स का सम। S3 क्या है? 3 टर्म्स का सम। तो अगर मैं इनको माइनस करूंगी तो ये कट जाएगा ना, A3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा S3 - S2। इसी तरह से अगर मुझे A4 लेना है तो वो होगा S4 - S3। अगर मुझे A5 लेना है तो वो होगा S5 - S4। तो अगर आपको ये फैक्ट समझ आ गया है तो आप समझ चुके होंगे A1 S1 ही होता है। अगर मैं S1 निकालूंगी तो n की जगह 1 पुट होगा, ये बन जाएगा 4 - 1 3 आ गया, A1 3 है। अब हम S2 निकालेंगे। S2 निकालेंगे तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 4 आ गया। हमें S3 की भी जरूरत होगी, हम S3 भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास S1 3 है, S2 4 है और S3 है 3। अगर हम A2 निकालेंगे तो A2 होता है S2 - S1। S2 हमारे पास 4 है, S1 3 है, तो ये आ गया 1। A3 निकालेंगे तो वो होगा S3 - S2। तो S3 3 है और S2 है 4, तो आ गया -1। इस तरह से हमारे पास A1 आ रहा है 3, A2 आया 1 एंड A3 आया -1। आप देख सकते हैं कि 3, 1 एंड -1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अगर आप 1 में से 3 को माइनस करेंगे, -2 का कॉमन डिफरेंस आएगा। -1 से -1 करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस -2 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है -2। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये n² के कोफिशिएंट का डबल है, -2। ये जो मैंने तरीका लगाया है, यही तरीका है जिससे आप लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये MCQ का क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास यही एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब 8th आपकी NCERT में एक रिमार्क दे रखा है जो इसी पर बेस्ड है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया। हमने देखा था A1 S1 था,
क्योंकि S1 का मतलब होता है एक ही टर्म का सम, S2 का मतलब होता है 2 टर्म्स का सम, S3 का मतलब होता है 3 टर्म्स का सम और S4 का मतलब होता है 4 टर्म्स का सम। अगर हम इसकी जगह S3 पुट कर दें तो A4 कितना आ जाएगा? S4 माइनस S3। इसी तरह हम S2 यहाँ पुट कर दें तो A3 आ जाएगा S3 माइनस S2। तो ये फॉर्मूला हम अभी जस्ट देख चुके हैं। हमने देखा था A2 S2 माइनस S1 होता है, A3 S3 माइनस S2 होता है और A4 S4 माइनस S3 होता है। और अगर इसी तरह से चलता रहे तो an क्या होगा? Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 के टर्म्स के सम को माइनस करने से an आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला NCERT के रिमार्क में दे रखा है। The nth term of an AP is the difference of the sum to first n terms and the sum to first n minus 1 terms of it. an is Sn minus Sn minus 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर AP स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट 48 स्क्वायर रूट 108 इज। इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। स्क्वायर रूट 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3। स्क्वायर रूट 48 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 4 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से 108 आप इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यह 2 रूट 3 है, यह 4 रूट 3 है और ये 6 रूट 3 है और कॉमन डिफरेंस होगा 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। ये लाइक इरेशनल नंबर्स हैं, हम इनको माइनस कर सकते हैं, ये 2 रूट 3 बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस है 2 रूट 3। सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। If 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, then x is। अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 2x, x plus 10 and 3x plus 2 और कहा गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो x की वैल्यू निकालो। अभी हमने ये फैक्ट देखा था कि ABC are in AP, then twice of B is equals to A plus C। और मैंने उसी समय कहा था कि x वाले ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 3 नंबर्स दे रखे होते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और x की वैल्यू बताओ, उसमें ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2। यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। फॉर द AP गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 5n माइनस 7 कॉमन डिफरेंस इज। वैसे तो हमने शॉर्टकट मेथड से अभी सीखा था कि अगर हमें an मिला है और कॉमन डिफरेंस बताना है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कोफिशिएंट ऑफ n होता है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ n है 5। तो एक तरह से तो हमें आंसर मालूम है कि ये फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए a1 निकालेंगे तो बनेगा 5 माइनस 7 माइनस 2, a2 निकालेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, 5 टाइम्स 2 माइनस 7 3 आ गया, d निकालेंगे a2 माइनस a1 तो आ जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस 2 और 3 प्लस 2 5। तो आंसर अदरवाइज भी 5 ही है। If nth term of the sequence is defined by Tn equals to 0 if n is odd, equals to 1 if n is even, then its 42nd term is। यहाँ पर nth टर्म इस तरह से डिफाइंड है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब n ऑड है यानी यहाँ पर ऑड नंबर आएगा तो आंसर 0 है और जब n इवन है या इवन नंबर आएगा आंसर 1 है। अगर सीक्वेंस को हम T1, T2, T3, T4 ऐसे लिखते हैं, यानी ये टर्म्स हो गई सीक्वेंस की, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ ऑड नंबर आया हुआ है, जहाँ जहाँ ऑड नंबर आएगा वहाँ टर्म 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इवन नंबर आया हुआ है तो 1 आ जाएगा, यहाँ ऑड नंबर है 0 आ जाएगा, जहाँ इवन नंबर है वहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस जाएगी। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है
और अगर 42nd टर्म बतानी हो तो 42nd टर्म मतलब यहाँ n की जगह 42 लगा होगा, इवन नंबर आएगा तो आंसर होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 6 term from end of AP 17, 14, 11, -40 is nth term from end। इसे हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं L माइनस n माइनस 1D, वेयर L इज द लास्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस। और दूसरा एक और तरीका भी है जिसमें हम सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हूँ। जैसे कि ये -40 है माइनस और हमसे 6 टर्म मांगी गई है, तो यहाँ आ जाएगा 6 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 14 - 17 -3 का आ रहा है। ये बन जाएगा -40 + 15 और -25 आ गया है। ये फॉर्मूला लगाने से आया है। अब इसका मैं आपको दूसरा तरीका दे रही हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इस तरीके में आप रिवर्सिंग द सीक्वेंस कर देते हैं, रिवर्सिंग द सीक्वेंस को ही उल्टा कर देते हैं। जैसे -40 पहली टर्म बन जाएगी और फिर 11, 14 एंड 17। अब D निकालेंगे तो 14 - 11 कर सकते हैं हम या 17 - 14 कर सकते हैं। दोनों तरह से हम देख रहे हैं 3 आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो 6 टर्म क्या बनेगी A + 5D। फर्स्ट टर्म इस समय -40 है और 5 टाइम्स D आ जाएगा 3, तो -40 + 15 -25। अभी भी आंसर -25 है। If the nth term of an AP is 2n + 1, then sum of first n terms is। हमें nth टर्म दी गई है 2n + 1 और हमसे Sn मांगा गया है। यह तो बहुत आसान है, अभी हमने ये फॉर्मूला भी सीखा था n/2 A + L। nth टर्म हमेशा लास्ट टर्म होती है और A फर्स्ट टर्म होती है। A1 को तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से A1 निकालेंगे 2 टाइम्स 1 + 1 3 आ गया। तो हमें A भी मालूम है 3 है, L भी मालूम है 2n + 1 है और हमें Sn निकालना है, तो n/2 फर्स्ट टर्म यानी 3 L 2n + 1 ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये आ जाएगा n/2 4 + 2n, 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस तरह से Sn आ जाएगा n 2 + n। और ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है, n टाइम्स n + 2। आप इसे 2 + n लिखें या n + 2, इट्स वन एंड द सेम थिंग। If 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times its 15th term, then term of the sequence which is 0। यहाँ एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप 10 टाइम्स 10th टर्म इक्वल बता रहे हैं 15 टाइम्स 15 टर्म के, तो इन दोनों का सम क्या है 25, 10 + 15 का। ये टर्म हमेशा 0 होगी। जिनको ये फैक्ट पता होगा वो तो 25th को राइट ऑप्शन चूज कर लेंगे। अभी हम इसे करके देखते हैं। ये 10 बना, हम जानते हैं A10 होता है A + 9D, 15 A + 14D। ये तो आपको पता ही होगा ना कि A10 जो है A + 9D बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि n टर्म होती है A + n - 1D, यानी जो भी टर्म हम यहाँ लिखना चाहेंगे n - 1 यहाँ आएगा। अगर मुझे 7 टर्म लिखनी है तो A + 6D बनेगा, क्योंकि ये एक कम हो जाएगा, 7 पुट करने से 6 आ जाएगा। इसी तरह से मुझे 10 टर्म लिखनी है तो A + 9D आ जाएगा। 100 टर्म लिखनी है तो A + 99D आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इनको देखते हैं क्या होता है। ये 10A + 90D = 15A + 210D बना। अब इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले पा रहे हैं और 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 0 = A + 24D आ जाएगा। A + 24D ये कौन सी टर्म है? ये 25th टर्म है।
इसका मतलब 25th टर्म 0 हो गई। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सम ऑफ ऑल फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 इज। अब हमें 15 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 8 है। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 8, 16, 24। एक तरह से टेबल है ये, और इसमें A 8 आएगा और D भी 8 आएगा। तो S 15 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे Sn n/2 2A प्लस n-1D। यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स 8 प्लस 15 की जगह 14 आ जाएगा, क्योंकि 15 - 1 14 दे देगा। D आ रहा है 8। आप देख पा रहे हैं कि हम 8 ही कॉमन ले पा रहे हैं। अगर हम 8 कॉमन ले लें तो 2 + 14 बचता है। यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ आ गया 16, और ये हो जाएगा 960। सो 960 इज द रिक्वायर्ड सम। इस तरह से थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द nth टर्म ऑफ 2 APs इज सेम 1, 5, 9 so on and 12, 15, 18 so on। हमें 2 APs मिली हैं जिनकी nth टर्म इक्वल हैं। इसकी nth टर्म लिख लेते हैं। इसकी nth टर्म बनेगी 1 + n-1। D आ रहा है 4। अब दूसरी सीक्वेंस 12, 15 एंड 18 so on। अगर हम इसका सम टू n टर्म्स को an' लिखते हैं तो 12 + n-1, और इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अब हमें दिया गया है कि nth टर्म दोनों की इक्वल है। अब हमें यहाँ से सॉल्व करके n निकालना है। तो n आ रहा है 12, और इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। If 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times its 8th term, then 13th term is 5 times the fifth term is equals to 8 times the 8th term। तो A 13 टर्म कितना होगा? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये 0 आएगा। अगर आप सॉल्व करके भी देखना चाहते हैं तो ये बनेगा A + 4D इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स A + 7D। थ्री कॉमन आ पा रहा है। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, और A + 12D 0 आ चुका है, और ये 13 टर्म है। तो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में दिए गए हैं, पर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। इन सब MCQ क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करने से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर अच्छा कमांड हो जाएगा। यह नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रहेगा।